हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल बायोलॉजी में। और आपका आज का टॉपिक सेगमेंटेशन और क्लीवेज, इसी को ही सेलुलेशन भी कहा जाता है। तो चलिए फिर बात करते हैं अपने आज के इस टॉपिक के बारे में। तो क्लीवेज क्या होता है? इन बायोलॉजी क्लीवेज इज द डिवीजन ऑफ सेल्स इन द अर्ली एम्ब्रियो। तो सेल्स का जो डिवीजन होता है अर्ली एम्ब्रियो में, वही क्या होता है? क्लीवेज होता है। ए फर्टिलाइज्ड जाइगोट अंडरगोज ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड क्लीवेज विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। तो जो फर्टिलाइज जाइगोट होता है, जाइगोट क्या होता है? जिसमें केवल एक सेल प्रेजेंट होती है, वो जाइगोट होता है। अंडरगोज, जब वो एक सीरीज में माइटोटिक डिवीजन में जाता है, वही क्लीवेज होता है। और जिसका रिजल्ट क्या होता है? मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। द टर्म क्लीवेज वाज गिवन बाय वॉन बियर। तो जो टर्म थी क्लीवेज की, वो किसने दी थी? फर्स्ट टाइम वॉन बियर ने दी थी। और इसको ऑब्जर्व किसने किया था फर्स्ट टाइम? स्वेमरडोम ने 1738 में। किसके एग में? फ्रॉग्स के एग में। Within few hours of fertilization, the fertilized egg undergoes a series of repeated mitotic divisions which occur in rapid succession to produce and increase in number of cells without any addition of its volume। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्टिलाइज एग होता है, वो कुछ घंटे के बाद में ही एक सीरीज, जो एक कर्मिक सीरीज होती है, उसमें चला जाता है, जिसमें क्या होता है? आपके माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। और जिसका रिजल्ट क्या होता है? जो सेल का नंबर है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ता। कैसे? जैसे ये आपके फर्टिलाइज एग है, इसमें आपका क्लीवेज स्टार्ट हुआ, ये क्या है? क्लीवेज है आपका, ऐसे क्लीवेज हो रहा है। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि जो नंबर है सेल्स का केवल वही बढ़ा है। ये पूरी पहले एक सेल थी, लेकिन उसके बाद में जब इसमें क्लीवेज होना स्टार्ट हुआ, तो फिर क्या हुआ? आपके नंबर्स बढ़ते चले गए सेल्स के। तो इसमें क्या हुआ कि सेल्स का केवल नंबर बढ़ता है, सेल का साइज नहीं बढ़ता। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। द फेज ऑफ रिपीटेड डिवीजन ऑफ द एग इज नोन एज क्लीवेज और सेगमेंटेशन। तो जो रिपीटेड डिवीजन है एग में, वही क्या है? क्लीवेज है, जिसको हम सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। द प्रोग्रेसिव डिवीजन ऑफ जाइगोट इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बाय माइटोटिक डिवीजन बाय विच नंबर ऑफ सेल इंक्रीज क्लीवेज। तो ये पूरी लाइन वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई। क्लीवेज एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टुला। जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जाइगोट से। और उसका रिजल्ट में क्या होता है? आपको ब्लास्टुला बनता है। जो जाइगोट है वो केवल एक सेल होती है, और जो ब्लास्टुला है वो मल्टी सेलुलर होता है। वेरियस पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, कि क्लीवेज का पैटर्न क्या क्या होता है? द रिपीटेड क्लीवेज फरो प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ ब्लास्टोमर्स विच एग्जिबिट ए स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। तो ये क्या करती है? एक स्पेसिफिक पैटर्न देती है अरेंजमेंट में। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लीवेज patterns have been studied in different mammals on these three bases। तो ये तीन बेसिस है जिसके ऊपर ही जो पैटर्न है वो आपके बताए गए हैं। तो वो क्या क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो, जिसमें आपका क्लीवेज फरो होगा कि कैसे एक सेल दूसरी सेल कि कैसे एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है। तो ये जो आपकी लाइन है वही क्या होता है? क्लीवेज फरो होता है। और सेकंड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर, कि जो लेयर है, जर्म लेयर है, उसका फेट क्या है, एक तरीके से उसकी किस्मत क्या है कि उसको किस में कन्वर्ट होना है। थर्ड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो क्या है। तो इसी बेसिस पे जो क्लीवेज के पैटर्न है वो भी कई सारे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फॉरो, तो इसी के बेसिस की हम बात करेंगे। तो क्या होता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलो मीन्स गोल, मतलब कि जो सेल है उसमें पूरी सेल में क्लीवेज होगा, ये क्लीवेज पूरा होगा, यही क्या होता है? आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। अब इसी के बेसिस पे कि वो कैसा है, इक्वल है या अनइक्वल है, उसी के बेसिस पे ये भी टू टाइप का होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज एंड होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। तो पहले हम बात करेंगे इक्वल क्लीवेज के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज द ब्लास्टोमर्स विच आर फॉर्म ऑल आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज लाइक इन माइक्रोलेसिथल एग्स। तो इसमें बताया गया है आपका कि जो एग है उसमें जो क्लीवेज होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, मतलब इक्वल साइज के होंगे। जैसे आपका जो ये फर्स्ट क्लीवेज था, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट सेम है। जो फिर ये सेकंड क्लीवेज हुआ, उसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। तो एक तरीके से ये सारे पार्ट इक्वल साइज में है। तो ये क्या हो गया? होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। और ये आपका किस में पाया जाता है? माइक्रोलेसिथल एग्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज, मतलब कि जो क्लीवेज है वो अनइक्वल हो रहा है, हो तो रहा है पूरे एग में, लेकिन वो अनइक्वल हो रहा है। जैसे द योक इज स्पेस इन द एनिमल पोल एंड ग्रेजुअली इंक्रीज टुवर्ड्स द वेजिटल पोल। तो एनिमल और वेजिटल पोल क्या होता है आपका? जैसे
ये ऊपर की साइड एनिमल पोल एंड नीचे की साइड आपका वेजिटल पोल। ठीक है, ये आपके पोल होते हैं दो। द फर्स्ट एंड सेकंड फोरो आर लेड डाउन सिमिलर टू होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। तो जो इसमें फर्स्ट और जो सेकंड क्लीवेज होता है वो तो क्या होता है, सेम होता है इक्वल क्लीवेज के जैसे। लाइक ये आपका फर्स्ट, ये आपकी सेल है, ये इसमें आपका क्लीवेज स्टार्ट हुआ तो ये हाफ हाफ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया जो इक्वल है। उसके बाद में जो सेकंड क्लीवेज हुआ उसमें भी ये पार्ट में जो पार्ट हुए हैं वो भी इक्वल हैं, लेकिन जो आगे के पार्ट होंगे वो आपके क्लीवेज में अनइक्वल होंगे। जो थर्ड फरो होगी इज नॉट सिमिलर दैट बट टुवर्ड्स द एनिमल पोल अनइक्वल साइज। तो जो आपका थर्ड होगा वो क्या होगा, अनइक्वल होगा, और किसकी साइड को होगा, एनिमल पोल की साइड को होगा। तो ये क्या है, ये आपका अनइक्वल हो गया। जैसे आपका थर्ड क्लीवेज है, जो यहाँ का और यहाँ का साइज है, क्या वो यहाँ का है और यहाँ का साइज है, नहीं, ये साक्षात डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, थर्ड जो आपका क्लीवेज होता है वो अनइक्वल होता है, और ये किसमें होता है, होलोब्लास्टिक, वो अनइक्वल होता है। सम ऑफ देम आर माइक्रोमर्स एंड सम आर मैक्रोमर्स। तो माइक्रो क्या होंगे, जो आपके साइज में छोटे होंगे वो क्या होंगे, आपके माइक्रोमर्स, और जो आपके साइज में बड़े होंगे वो क्या होंगे, आपके मैक्रोमर्स। और ये किस में पाया जाता है ऐसे वाला क्लीवेज, लोअर फिशेज में और एम्फीबियंस में। मीरोप्लास्टिक क्लीवेज या डिस्कोइडल क्लीवेज, तो इसमें क्या होता है कि डिस्क पे क्लीवेज होता है, पूरे में क्लीवेज नहीं होता। द इनकम्प्लीट डिवीजन और क्लीवेज इन टीलोलैसिथल और मेगालैसिथल एग्स ऑफ एनिमल्स such as birds and reptiles. The cleavage furrow are restricted to the germinal disc, then yolk remain uncleaved. तो इसमें क्या होता है, जो आपका मीरोप्लास्टिक क्लीवेज होता है, ये आपकी सेल है, जैसे आप यहीं पे देख लो डायग्राम में, इसमें जो आपका क्लीवेज हो रहा है वो केवल पे हो रहा है अपर, वो पूरे के पूरे फर्टिलाइज एग में नहीं हो रहा, वो केवल कहाँ पे हो रहा है, केवल लेयर पे हो रहा है। तो यही आपका क्या होता है, मीरोप्लास्टिक क्लीवेज कि क्लीवेज की जो फरो है वो क्या है आपकी, वो पूरी सेल को डिवाइड नहीं करती, वो केवल लेयर को ही डिवाइड करती है। यही होता है आपका मीरोप्लास्टिक क्लीवेज, और ये पाया आपका किस में जाता है, टीलोलैसिथल या मेगालैसिथल एक्स में पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर्स, कि जर्म लेयर्स का फेट क्या है, उनकी किस्मत में है क्या, तो इसी के बेसिस पे ये 2 टाइप का होता है, डिटर्मिनेट एंड इंटरमिनेट। डिटर्मिनेट मीन्स कि डिटरमाइन होगा पहले से। अकॉर्डिंग टू दिस द फर्टिलाइज एग हैव प्री डिटरमाइंड रीजन, मतलब कि जो रीजन होता है वो पहले से ही फेट एक तरीके से डिटरमाइन होता है कि उसको किस पार्ट में डिवाइड होना है। जैसे इन एस्केरिस एग्स द रीजन विच विल फॉर्म एंडोडर्म इज रिमूव फ्रॉम द फर्टिलाइज एग, द एम्ब्रियो फॉर्म लेटर एंड विल हैव नो एंडोडर्म। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि जैसे ये आपका फर्टिलाइज एग है, इसमें आपका क्लीवेज हुआ और आपने इसमें से एक लेयर निकाल दी, आपने इसमें से एंडोडर्म निकाल दी, तो जो इसका रिजल्ट होगा, फिर जो सेकंड क्लीवेज होगा उसमें आपकी एंडोडर्म अब्सेंट होगी, उसमें आपका एंडोडर्म वाली लेयर नहीं पाई जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो एंडोडर्म थी वो प्रीडिटरमाइन थी, मतलब जो सेल्स है वो सारे प्रीडिटरमाइन है, जिसको एंडोडर्म में कन्वर्ट होना है या फिर उसको कि जो लेयर्स हैं, जो जर्म लेयर्स होती है कि उनका फैट एक तरीके से पहले प्रीडिटरमाइन हो चुका होता है कि इसको मेसोडर्म बनना है और कौन सी को एंडोडर्म बनना है। तो मतलब आपका क्लीवेज पहले डिटरमाइन होगा। और सेकंड क्या होता है, इंटरमिनेट, मतलब और रेगुलेटिव क्लीवेज। इन इंटरमिनेट क्लीवेज द फेट ऑफ ब्लास्टोमर्स नॉट प्रीडिटरमाइन, जो फेट है वो आपका प्रीडिटरमाइन नहीं है। ब्लास्टोमर्स क्या होते हैं, जो क्लीवेज के बाद की जो सेल्स होती हैं उनको हम ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। इफ़ सेपरेटेड आफ्टर द फर्स्ट क्लीवेज, अगर हम उनको फर्स्ट क्लीवेज के बाद में सेपरेट कर देते हैं किसी भी लेयर को या किसी सेल को, कैन प्रोड्यूस 1 कंप्लीट एम्ब्रियो, तो भी वो एक कंप्लीट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इन विच फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोमर्स इज नॉट प्रीडिटरमाइन इज नोन एज इंटरमिनेट क्लीवेज। तो जिसमें एक तरीके से फेट किस्मत पहले ही डिसाइड नहीं होती, वो क्या होता है, इंटरमिनेट क्लीवेज होता है। जैसे वर्टिब्रेट्स एंड सम इनवर्टिब्रेट्स, तो ये किसमें पाया जाता है, आपके वर्टिब्रेट्स में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में। जैसे आपकी ये सेल है, फर्स्ट क्लीवेज के बाद में कोई सेल रिमूव कर दी, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, आपकी रिजल्ट आपकी लेयर फिर भी पाई जाएगी कि तो फर्स्ट क्लीवेज के बाद में अगर आपने कोई भी सेल निकाल दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल आपकी अब उसमें अब्सेंट होगी, नहीं, वो आपकी सेल फिर भी उसमें प्रेजेंट होगी। क्यों, क्योंकि इनका फेट पहले ही डिसाइड नहीं था। तो ये क्या है कि एक सेल ही आपकी फिर, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी सेल है उनका फ्यूचर प्रीडिटरमाइन नहीं था। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरमिनेट क्लीवेज। थर्ड क्या है,
ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि सेल के अरेंजमेंट्स के बेसिस पे ही क्लीवेज कैसे होता है। तो फर्स्ट क्या है इसमें आपका रेडियल क्लीवेज। सेल डिवीजन अकर्स एट राइट एंगल्स टू प्रीवियस डिवीजन। इसका मतलब क्या है कि आपका फर्स्ट जो आपका क्लीवेज हुआ ये वो ऐसे हुआ, लेकिन जो आपका सेकेंड डिवीजन था वो आपका कैसे हुआ, प्रीवियस डिवीजन के राइट एंगल्स हुआ। ठीक है, सो द सेल्स आर प्लेस्ड जस्ट वन अबोव द लोअर ब्लास्टोमर्स। तो आपकी सेल्स हैं वो एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज होगी। और ये किस में होता है, ऑल दोज एग्स विच हैव होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसमें भी आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, मतलब पूरी की पूरी सेल में क्लीवेज होगा, वो उनको क्या बोलते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जैसे कि हमने प्रीवियस में पढ़ा एग्जिबिट रेडियल क्लीवेज। तो जिसमें भी आपको होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा उसमें आपका रेडियल क्लीवेज भी प्रेजेंट होगा। तो डिट्रोस्टोमर्स आपके होते क्या है, जिसमें आपका पहले क्या डेवलप होता है, एनस, और उसके बाद में माउथ। ठीक है, तो पहले एनस डेवलप होगा और बाद में माउथ डेवलप होगा, वही होते हैं हमारे डिट्रोमर्स। तो रेडियल क्लीवेज होता क्या है, जैसे ये आपकी कोई भी सेल है तो उसमें फर्स्ट क्लीवेज ये हुआ और दूसरा जो क्लीवेज होगा वो उसके राइट एंगल होगा, कि जैसे फर्स्ट क्लीवेज हुआ तो फिर सेल कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, 2 पार्ट में। फिर जो तीसरा डिवीजन होगा वो आपका कैसे होगा, ऐसे, पहले वाले का राइट एंगल मीन्स ये। ठीक है, उसके बाद में अब 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर जो आपका थर्ड डिवीजन होगा वो कैसे होगा आपका, इस तरीके का, और फिर फोर्थ इस तरीके का। तो जो आपकी सेल्स होंगी वो इस तरीके से हो जाएंगी, ऊपर की 4 अलग और नीचे की 4 अलग। ठीक है, तो ये होता है आपका रेडियल क्लीवेज। तो इसको याद करने की ट्रिक आपकी क्या है, रेडियल में स्टार्टिंग में क्या आता है, आर, और ये कैसे होता है, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल मीन्स आर फॉर रेडियल और आर फॉर राइट एंगल। ठीक है, तो ऐसे आप ये याद रख सकते हैं। सेकंड क्या है, स्पाइरल क्लीवेज, मीन्स स्पाइरल की तरीके से होगा, जैसे इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ रेडियल क्लीवेज। तो ये मॉडिफिकेशन होता है किसका, रेडियल क्लीवेज का। इन इट रोटेशनल मूवमेंट अकर्स, सो प्लेन ऑफ क्लीवेज डज नॉट पास स्ट्रेट थ्रू द एक्सिस ऑफ एग ड्यू टू प्लेन ऑफ एक्सिस बिकम ओब्लिक। एग्जाम्पल प्रोटोस्टोम्स क्या होता है, जिसमें आपका माउथ पहले डेवलप हो जाता है और एनस बाद में डेवलप होता है, जैसे एनलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का। तो ये होता क्या है, स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट होती है। आर किस में होता है, स्पाइरल में, और आर फॉर रोटेशनल। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में ही राइट में आर भी स्टार्टिंग में है और रेडियल में आर भी स्टार्टिंग में है, और इसमें क्या है, जो स्पाइरल है उसमें जो आर है वो आपका बीच में है। तो आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। In it, rotational movement occurs, so plane of cleavage does not pass straight through the axis of egg due to plane of axis become oblique। तो जो आपका फर्स्ट क्लीवेज होगा वो कैसे हुआ, इस तरीके से, रोटेशनल मूवमेंट, कि वो रोटेट करता रहेगा। इसके बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर जो आपका सेकंड क्लीवेज होगा वो आपका कैसे होगा, इस तरीके का होगा। ठीक है, फिर जो थर्ड डिवीजन होगा वो कैसे होगा, वो यहाँ पे होगा क्योंकि वो रोटेट कर रहा है। और फिर फोर्थ डिवीजन में आपका क्या होगा, फोर्थ डिवीजन ऐसे होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रोटेशनल डिवीजन, कि मतलब रोटेट होता रहता है। ये किस में होगा आपका, स्पाइरल क्लीवेज प्रोस्टोम्स में। प्लेन ऑफ क्लीवेज के प्लेन्स होते क्या क्या है, मेरीडायोनल क्लीवेज। तो इसमें पहला हम बात करेंगे मेरीडायोनल क्लीवेज के बारे में। व्हेन क्लीवेज फरो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ एनिमल वेजिटल एक्सिस, वही क्या होता है, मेरीडायोनल मीन्स कि जो क्लीवेज फरो है वो बिल्कुल बीच से पास करे, सेंटर से पास करे, तो वही क्या होगा, मेरीडायोनल क्लीवेज होगा। ये आपका ऊपर की साइड एनिमल पोल होता है और नीचे की साइड वेजिटल पोल होता है। तो ये इसमें आपका दे रखा है कि कौन से पोल में क्या चीज़ आपकी प्रेजेंट होती है। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका, एम्फियोक्सस फ्रॉग। इनके जो फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज होता है वो किसका एग्जाम्पल, मेरीडायोनल क्लीवेज का एग्जाम्पल है। सेकंड क्या है, वर्टिकल क्लीवेज, की वर्टिकल होगा। इट इज़ लाइक मेरीडायोनल, ये होता था मेरीडायोनल के तरीके से है, लेकिन बट क्लीवेज फरो डज नॉट पास थ्रू द मीडियन एक्सिस ऑफ द एग। लेकिन जो क्लीवेज फरो है वो बीच में से
होकर नहीं गुजरती। वो कहाँ से गुजरेगी, वो कहीं और से गुजर सकती है, जैसे ये यहाँ से निकल गई या फिर यहाँ से निकल गई, लेकिन वो सेंटर से नहीं होगी। ओके, ये होता है क्या, वर्टिकल प्लेन। और ये किस में प्रेजेंट होता है, जो थर्ड क्लीवेज होता है वही वर्टिकल प्लेन में आ जाता है। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब कि जो इक्वल साइज में होगा वो क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन होगा। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, प्लेन ऑफ क्लीवेज परपेंडिकुलर टू एनिमल एंड वेजिटल पोल, कि जो एनिमल और वेजिटल पोल है उसके ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये होता है क्या, इक्वेटोरियल प्लेन, कि जिसने एनिमल और वेजिटल पोल को ही डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा क्या, लैटिट्यूडिनल प्लेन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिस इज लाइक इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल की तरीके से है, लेकिन फॉर पासिस अवे फ्रॉम सेंटर। जो क्लीवेज हो रहा था वो तो क्या हो रहा था, इस तरीके से सेंटर में होता है, लेकिन जो लैटिट्यूडिनल में होगा वो क्या होगा, इस तरीके से होगा, जो सेंटर से अलग होकर गुजरेगी लाइन। ये होता है क्या, लैटिट्यूडिनल क्लीवेज। तो ये भी बिल्कुल सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे पूरी एक टेबल की समरी हो गई, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ क्लीवेज, कि किस में किस तरीके का होता है। एम्फिओक्सस में कैसे होगा, होलोब्लास्टिक, फ्रोग्स में कैसे होगा, होलोब्लास्टिक, और मीरोब्लास्टिक किस में होगा, चिक में। तो ये आपके सब कुछ इसमें दे रखे हैं, तो आप प्लीज़ गाइज इसको पढ़ लेना, ये पूरी वीडियो को ही कवर करेगा कि फर्स्ट क्लीवेज कैसा होता है, सेकंड कैसा होता है, थर्ड कैसा होता है, पूरे के पूरे आपका समरी हो गई वीडियो की। टाइप्स ऑफ क्लीवेज की 2 टाइप्स के क्लीवेज होते हैं जो पूरी सेल को डिवाइड कर देते हैं। अगर हम क्लीवेज के बेसिस होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, मीन्स कि अगर हम बात करें कि वो इक्वल हो रहा है या अनइक्वल हो रहा है, इसी के बेसिस पे हम पूरे क्लीवेज को इस तरीके से चार्ट फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो आपको होलोब्लास्टिक हो रहा है, मीन्स कि जो आपको पूरी सेल को डिवाइड कर देते हैं, वो किस में आएंगे, होलोब्लास्टिक। और होलोब्लास्टिक के अंदर आपके क्या आ जाएंगे, रेडियल, स्पाइरल, बायलेटरल और रोटेशनल। ये आपके होलोब्लास्टिक के एग्जाम्पल है। जैसे रेडियल में क्या होगा, ये आपका हुआ, ये राइट एंगल 2 होगा, मतलब पूरा ए को डिवाइड करा, फिर जो सेकंड क्लीवेज है वो पहले वाले के राइट एंगल हो गया, ये रेडियल हो गया आपका। सेकंड क्या है, स्पाइरल, कि मतलब जो आपका फर्स्ट क्लीवेज हुआ, जो आपका फर्स्ट क्लीवेज है, जो आपका सेकंड होगा वो उसके भी स्पाइरल फॉर्म में होगा। जैसे फर्स्ट क्लीवेज ये हो गया, सेकंड क्लीवेज ये हो गया, थर्ड क्लीवेज क्या होगा, वो भी स्पाइरल की फॉर्म में हुआ। थर्ड क्लीवेज आपका ये हो गया, फोर्थ क्लीवेज आपका ये और ये हो गया। ओके, ये स्पाइरल हो गया। बायलेटरल क्या होता है, कि जो एक तरीके से सेल से डिवाइड करता हुआ चले जाए। तो ये आप क्या हो गया, पूरा होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीरोब्लास्टिक। ये 2 टाइप का होता है केवल, सुपरफिशियल एंड डिस्कोइडल। सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक में क्या होगा कि जो आपकी क्लीवेज फरो है वो पूरे एग को डिवाइड करते हुए नहीं निकलेगी, वो उसको हाफ डिवाइड करेगी। तो इसी के बेसिस पे ये एग्स बताए गए हैं। जैसे एक आपका सुपरफिशियल क्लीवेज आया था, उसमें क्या था आपका कि जो क्लीवेज हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था, केवल लेयर पे हो रहा था, ठीक है, वो मिडल तक या फिर वो पूरे सेल में नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, मीरोब्लास्टिक में। तो होलोब्लास्टिक में जो क्लीवेज आपका पूरा होता है, जो पूरी सेल को डिवाइड कर देता है, और मीरोब्लास्टिक में जो अनइक्वल होता है, ठीक है, जो पूरी सेल को डिवाइड नहीं करता। तो उसी के बेसिस पे 2 टाइप के आपको क्लीवेज बताए गए हैं। आई होप गाइस कि आपको ये टर्म अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।